हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज हम बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे और बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर सेकंड जो कि एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी अभी अपना टाइम टेबल क्या किया है, अपलोड किया है, जिससे सभी स्टूडेंट्स में थोड़ी रेस्टलेस आ गई है कि हम किस तरीके से इतने कम समय में अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो उसके रिगार्डिंग ही अपना ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो जूलॉजी है राजस्थान यूनिवर्सिटी और अगर हम बात करें शेखावटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न की, पेपर पैटर्न की, तो जूलॉजी के पेपर में 3 यूनिट होती हैं और कोविड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कितने करने, ओनली हाफ, मतलब 5 क्वेश्चन जो पहले आपको करने थे, अब आपको कितने क्वेश्चन करने, ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं। तो अब अगर आप इसमें स्ट्रेटजीज़ अपनी बनाना चाहते हो कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आपको इन 3 यूनिट में से कोई एक यूनिट आपको अच्छे से कर लेनी है। 3 यूनिट में से कोई एक यूनिट अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। दूसरी बात, वर्ड लिमिट आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर वर्ड लिमिट आपकी चेंज नहीं होगी। आप जैसे पहले आपने तैयारी की है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से करोगे, वैसे ही आपको करने हैं, उसी अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी। मतलब आपकी मार्किंग जो 33 का पेपर है उसमें से 17 की ही मार्किंग होगी, उसको फिर आपको जो टोटल मार्किंग है बाद में 33 में से दी जाएगी। तो इस रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन चॉइस करते हो तो उसमें आप देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो, 10 में से 10 कर लेते हो, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आगे की 2 क्वेश्चन फिर आपको कितने करने हैं, आपको वो 2 क्वेश्चन हैं वो अपने अकॉर्डिंग करने हैं, उनकी मार्किंग थोड़ी कम हो जाएगी। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यूनिट 1 में ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़, आपको डाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है और डाइजेशन में नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का आता है। अब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में लैंग्वेज अलग अलग आ सकती है कि आप कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को समझाइए, प्रोटीन के डाइजेशन को समझाइए, या फिर आप लिपिड को, या भाषा नहीं आएगी लिपिड आएगी, उसके एंजाइम को आप समझाइए। तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे माउथ के अंदर जो डाइजेशन हुआ है, स्टमक के अंदर जो हुआ है, आपके डुडेनम के अंदर जो हुआ है, उन सब डाइजेशन की जो एंजाइम है और जो रिएक्शंस है वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर बतानी होगी। पिछले 5 साल के पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन ब्लड क्लोटिंग वाला है और ब्लड क्लोटिंग के जो भी फैक्टर हैं और उसकी जो मैकेनिज़्म है वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी मार्किंग मिल जाएगी। बात करते हैं शॉर्ट नोट की। तो यूनिट फर्स्ट में जो शॉर्ट नोट आपके इम्पॉर्टेंट है वो है कार्डियक साइकिल, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, जिसमें क्लोराइड शिफ्ट को भी आप अच्छे से समझा दोगे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तीसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे एंड चौथा है आपके बोर इफेक्ट, जिसमें आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएटिव कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो यूनिट फर्स्ट में अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर जाओगे, इन्हीं सभी क्वेश्चन को, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी एक यूनिट को प्रिपेयर करिए, अगर आपको एग्ज़ाम की स्ट्रेटजीज बनानी है तो किसी एक यूनिट को आप अच्छे से कर लीजिए, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, क्या तो नर्व इम्पल्स आपके क्वेश्चन आता है या फिर आपके मसल का क्वेश्चन आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। इन दोनों में से अल्टरनेटिव वे में हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आता है। बात करें तो फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, और ये जो ग्लैंड है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये 3 ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ग्लैंड की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनके जो भी हार्मोन हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। शॉर्ट नोट की बात करें तो इम्प्लांटेशन पे पूछा जा सकता है, पार्ट्यूरेशन पे पूछा जा सकता है, लैक्टेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शॉर्ट नोट आपके आ सकता है। अगर आप सेकंड यूनिट प्रिपेयर करते हो तो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो। मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है। आप पिछले 5 साल के पेपर, आप जो भी सॉल्व पेपर हैं आप उनको देख सकते हो प्रीवियस ईयर के।
नेक्स्ट है यूनिट थर्ड जो कि बायोकेमिस्ट्री की है। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ आपको क्रैब साइकिल और जो ग्लाइकोलाइसिस है उसे आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसमें आपको क्या है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा लिखने में, आपको फ्लो चार्ट बनाना और उसको फिर हर एक जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसका ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं होगा और ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। और क्रैब साइकिल हर साल मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस ये बहुत अच्छे से कर लेना। या फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये जो क्रैब साइकिल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपके प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, और तीसरी अगर मैं बात करूं तो ऑर्निथिन और बीटा में से कोई एक आपके ये इस तरीके से आ जाता है। शॉर्ट नोट में तो आपकी जो 4 मैंने लिखे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कॉरी साइकिल, ऑर्निथिक साइकिल, शॉर्ट में तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई थिंक आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको अगर जूलॉजी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो किसी एक यूनिट के ऊपर आप फोकस कर लीजिए। अगर एक यूनिट के ऊपर भी आप फोकस नहीं करते हो तो जैसे आप डाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप अच्छे से पढ़ जाइए, और एक आप कार्बोहाइड्रेट की जो ये पाथवे है क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, इसको आप अच्छे से कर जाइए। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आएगा। और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी उसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी स्टूडेंट से भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।